तुम्हें पहले भी बोला है कि इनको ले जाओ यहाँ से। कब से भौंक रहे हैं? घर है मेरा, ये कोई पार्क तो नहीं है। अबे डॉगीज भौंकेंगे नहीं तो क्या करेंगे? भौंकेंगे तो इनको अपने घर लेके जाओ ना। मेरे घर के बाहर क्यों खड़ा किया है तुमने इनको? और ये मुझे कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव लग रहे हैं। निकालो इनको यहाँ से। मेरे डॉगीज हैं, मेरे डॉगीज यहीं पे रहेंगे। जब इनका मन करेगा तो ये मूव करेंगे, नहीं तो इधर ही रुके रहेंगे। ऐसे कैसे इधर ही रुके रहेंगे? मेरे घर के अंदर टाइगर्स हैं भाई, लेके जाओ इनको। टाइगर्स बाहर आ गए ना तो तुम्हारे ये डॉगीज मर जाएंगे। वैसे भी ये कुछ ज्यादा ही गुस्से वाले लग रहे हैं मुझे। मैं तो इनके सामने भी नहीं जा सकता हूँ, मुझे देख के भौंक रहे हैं ये। लेके जाओ इनको। अभी मैं बिजी हूँ, देख नहीं रहा, गेम खेल रहा हूँ। तू जा घर के अंदर जा। अजीब आदमी है ये, कह रहा है कि घर के अंदर जाओ। घर के अंदर बैठने देंगे ये डॉगीज तो मैं घर के अंदर जाऊंगा ना। बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं ये। अभी इसके काम देखो, जवाब नहीं दे रहा। लेके जाओ ना इनको, पुलिस को कॉल करूंगा मैं। ठीक है, कर ले, पुलिस को कॉल कर ले। मेरे डॉगीज यहाँ से नहीं जाएंगे। ऐसे कैसे नहीं जाएंगे? गाड़ी के अंदर अगर मैं बैठ गया और मैंने इनको गाड़ी के नीचे दे दिया तो फिर क्या करोगे तुम? मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये, जहाँ पे तुम खड़े हुए हो। इसलिए अभी मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, इनको हटाओ यहाँ से, नहीं तो मैं इनको गाड़ी के नीचे दे दूंगा। पुलिस को भी कॉल कर सकता हूँ मैं। हमारी पुलिस कोई भी काम नहीं करती। तुझे क्या लगता है कि डॉगीज को मारने के लिए पुलिस आएगी क्या? बात तो इसकी भी ठीक है, पुलिस तो किसी काम की नहीं है। लेकिन मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा डॉगीज के साथ। इनको निकालो यहाँ से। पिछले 1 घंटे से मैं ये देख रहा हूँ इनको भौंकते हुए। मेरे पास वेपन्स भी हैं, मैं ये डॉगीज को मारना नहीं चाहता हूँ। तुम प्लीज इनको बाहर निकालो। वैसे भी व्हाइट वाली टाइग्रेस बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, उसको तो मैं कंट्रोल कर ही नहीं पाऊंगा। तुम्हारे डॉगीज बेचारे मारे जाएंगे। मेरे डॉगीज टाइगर से ज्यादा स्ट्रांग हैं। तेरे टाइगर्स को मार देंगे मेरे डॉगीज। पता नहीं सुबह सुबह कौन से सपने देख रहा है ये। टाइगर्स नीचे ही हैं और मुझे पता है कि टाइगर्स को गुस्सा आ रहा होगा। वैसे भी डॉगीज को पसंद नहीं करते हैं टाइगर्स। अभी जाके देख लेता हूँ। ये देखो, दोनों के दोनों इधर ही खड़े हुए हैं। अगर तो इनमें से किसी एक को भी गुस्सा आ गया तो बाहर वाले डॉगीज मर जाएंगे। निकालो ना इनको। मरवाना चाहते हो क्या? मुझे डिस्टर्ब मत कर, अबे गेम खेल रहा हूँ मैं। तेरे से जो होता है ना, कर ले तू। 1 मिनट सब्र करो, करता हूँ मैं। गाड़ी के नीचे देता हूँ मैं तुम्हारे डॉगीज को। इतनी देर से मैं इसको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसको बात समझ में ही नहीं आ रही है। हटाओ अपने डॉगीज को, नहीं तो मैं इनको गाड़ी के नीचे दे दूंगा। वो देखो, मर गया ना एक। मेरे डॉगीज को अगर कुछ हुआ ना तो तू बचेगा नहीं। एक को तो मैंने टक्कर मारी है, चुप करके खड़ा हो गया है। बाकी 2 अभी भी भौंक रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, इनको निकालो यहाँ से, गाड़ी के नीचे दे दूंगा मैं। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें। मेरे डॉगीज को टच मत कर, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। क्या करूँ अभी? डॉगीज को मार भी तो नहीं सकता हूँ ना, पुलिस वाले मुझे पकड़ के ले जाएंगे। तुम्हारी मर्जी है भाई, अगर मेरे टाइगर्स आ गए तो मुझे मत कहना। चल अबे चल, अपने घर के अंदर जा। आया बड़ा मेरे डॉगीज को निकालने वाला। मैंने तो बहुत वार्निंग्स दी हैं इसको, मगर इससे बात समझ में ही नहीं आ रही है। चॉप अगर बाहर आ गया ना तो एक डॉगी को तो चॉप ही मार देगा, मगर ये जो बीच में हस्की है ना, ये वाला हस्की बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये चॉप को मार देगा। क्या करूं? चॉप को तो मैं नहीं मरवा सकता, लेकिन अगर मेरे टाइगर्स बाहर आ गए तो ये वाले डॉगीज बचेंगे नहीं। मैंने इस बंदे को वार्निंग दी है, मगर इसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। तुझे क्या लगता है पूरा का पूरा लॉस सैंटोस तेरा है क्या? मैं यहाँ पे राज करता हूँ, मेरे डॉगीज की है ये जगह। अभी अगर मेरा टाइगर आ गया तो मुझे मत बोलना। ये देखो आ गया है, टाइगर आ गया, ये मार देगा इनको। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, निकालो इनको यहाँ से। और सिम्बा तुम वेट करो, सिम्बा मेरी बात नहीं सुनता है। क्या करूं? निकालो इनको, डॉगीज मर जाएंगे तुम्हारे पागल आदमी। बात समझ में नहीं आ रही है क्या? ये क्या चीज लेकर आ गया है? अपने टाइगर को पीछे कर। मैं अपने टाइगर को पीछे तब करूंगा जब तुम अपने डॉगीज को पीछे करोगे। गुस्सा आ रहा है इसको, मार देगा तुम्हारे डॉगीज को ये। मैंने बोला अपने टाइगर को साइड पे कर, मेरे डॉगीज तेरे टाइगर को मार देंगे। मेरे टाइगर को कुछ भी नहीं होगा, ये तुम्हारे ऊपर भी अटैक कर सकता है। लास्ट टाइम तुम्हें मैं कह रहा हूँ, अपने डॉगीज को निकालो यहाँ से। मेरे डॉगीज का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसको तो बात समझ में ही नहीं आ रही है। मैं इसको इतनी दफा कह चुका हूँ कि डॉगीज को हटाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें कहा था ना, बेचारे दोनों के दोनों डॉगीज मर गए।
खून निकल आया है इनका। मैंने इस बंदे को बोला भी था कि नहीं करो ये, सिम्बा पीछे हो जाओ। इसको मेरी बात समझ में किधर आती है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है ये। डॉगीज को मार दिया इसने, अभी घर के अंदर वापस जा रहा है। ये क्या कर दिया तूने? मेरे डॉगीज को मार दिया। अभी तुम्हें बात समझ में आ गई है। पिछले 1 घंटे से मैं तुम्हें कह रहा था कि अपने डॉगीज को हटाओ यहाँ से, मगर तब तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। बार बार तुम्हें कह रहा था कि मेरे घर के अंदर टाइगर्स हैं, टाइगर्स हैं। टाइगर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, डॉगीज पसंद नहीं होते टाइगर्स को, मगर तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। अभी लो, मर गए तुम्हारे तीनों के तीनों डॉगीज। लेके जाओ इनको यहाँ से। मेरे डॉगीज को मार के बहुत बड़ी गलती की है तूने, महंगा पड़ेगा तुझे। लौट कर जरूर वापस आऊंगा और बदला लूंगा। अभी फिलहाल निकलो, इससे पहले कि सिम्बा तुम्हें भी मार दे। जल्दी करो, भाग जाओ यहाँ से। मेरे इतने प्यारे डॉगीज को मार दिया तूने, नहीं बचेगा। तू भी मरेगा, तेरा टाइगर भी मरेगा। अच्छा, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, बट अभी मैं क्या करूं। टाइगर्स है ना, गुस्सा आता है इनको। जब भी डॉगीज भौंकते हैं तो टाइगर्स को गुस्सा आता है। ये वाइट वाली टाइग्रेस है और इनके 2 बेबीज भी हैं जो कि अभी सिंचन के पास हैं। सिंचन घर पे नहीं है। सिम्बा किधर चला गया? 3 डॉगीज को मार के भाग गया है क्या ये? पता नहीं अभी ये किधर गया होगा। वो रहा, बेडरूम के अंदर है। ये जो वाइट वाली टाइग्रेस है ना, ये ज्यादा एग्रेसिव है। मेरे सामने इसने 5-6 बड़े वाले टाइगर्स को मारा था। बहुत ज्यादा एग्रेसिव है ये, मगर सिम्बा भी किसी से कम नहीं है। डॉगीज को तो टाइगर्स इजीली मार सकते हैं। सिम्बा, ये क्या किया है तुमने? मैं उस बंदे से बात कर रहा था ना, तुम्हें क्या जरूरत थी डॉगीज के ऊपर अटैक करने की? बेचारे 3 डॉगीज मर गए। अभी देखो किस तरह खड़ा हुआ है मेरे सामने। डॉगीज को मार दिया है ना इसने। अभी इसको भी शर्म आ रही है, लेकिन अभी मैं इसको क्या ही कर सकता हूँ। पुलिस के सायरन की आवाज भी आ रही है। अब क्या हो गया है? बेल भी बजी है घर की। लगता है कि पुलिस वाले आ चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सिम्बा मैं अपने घर के अंदर लेकर तो आ गया हूं, लेकिन सिम्बा बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। डॉगीज के ऊपर अटैक करता है ये, मगर डॉगीज की भी तो गलती है ना। डॉगीज की भी गलती नहीं है, सारी की सारी गलती इस बंदे की है, ये जो सामने खड़ा हुआ है। अभी देखो पुलिस को लेकर आ गया है। हाँ बोलो सर, क्या हुआ? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तेरा टाइगर डॉगीज को मारता है क्या? सर, ये जो बंदा आपके सामने खड़ा हुआ है ना, 1 घंटे से मैं इसको कह रहा था कि डॉगीज को लेके जाओ यहाँ से, मगर इसे बात समझ में ही नहीं आ रही थी। और वैसे भी ये वाले डॉगीज मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर खड़े हुए थे। मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी चीज अगर मुझे नुकसान पहुँचाएगी तो मैं उसको मार सकता हूँ। ये तो कह रहा है कि तूने इसको वार्निंग नहीं दी, ये बस यहाँ से गुजर रहा था और तेरे टाइगर ने डॉगीज के ऊपर अटैक किया। ऐसे कैसे गुजर रहा था सर? गुजरने की जगह वो सामने वाली है, रोड की दूसरी तरफ से गुजरा जाता है। मगर ये बंदा मेरी प्रॉपर्टी के अंदर अपने ये डॉगीज लेकर आ गया था। डॉगीज 1 घंटे से भौंक रहे थे। मैंने इस बंदे को वार्निंग भी दी थी कि भाई अगर मेरा टाइगर आ गया ना तो तुम्हारे डॉगीज को मार देगा, मगर इसको मेरी बात ही समझ में नहीं आई। अब अगर इसके डॉगीज मर गए हैं तो मर गए हैं, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। और आप भी तो पुलिस वाले हो ना, रूल्स के बारे में तो आपको पता होगा। लॉस सैंटोस का रूल है, अगर मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी चीज आती है तो मैं उसको मार सकता हूँ। मगर ये लड़का कह रहा है कि ये गुजर रहा था यहाँ से। गुजर रहा था यहाँ से? मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि डॉगीज को लेके जाओ। नहीं, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बोला। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हारे टाइगर ने मेरे डॉगीज को मार दिया। 1 नंबर का झूठा है ये सर। झूठ बोलते हुए इसको शर्म ही नहीं आ रही है। आप आओ मेरे साथ, मैं आपको सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। मुझे पहले ही पता था कि ये जो टाइगर्स है ना, ये किसी ना किसी के ऊपर अटैक करेंगे, इसीलिए छुपा के मैंने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा है। अभी अगर आपने रिकॉर्डिंग देखनी है तो ऑफिसर मैं आपको दिखा सकता हूँ। 1 घंटे से ये बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ था। हाँ भाई, ये तो कह रहा है कि इसके पास रिकॉर्डिंग है। तू कह रहा है कि मैं गुजर रहा था यहाँ से। जी सर, वो गुजर ही रहा था, लेकिन 5-10 मिनट के लिए रुका था यहाँ पे। झूठ बोल रहा है ऑफिसर, 1 घंटे से यहीं पे खड़ा हुआ था ये। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। पुलिस वाले से झूठ बोलता है तू?
तूने मुझे कहा कि तू यहाँ से गुजर रहा था। झूठे अपने डॉगीज को उठा और निकल यहाँ से। ठीक है ऑफिसर, ठीक है, सॉरी, चलता हूँ मैं। आ जाओ पार्टनर, बैठो गाड़ी के अंदर। और हाँ, तुम अपने टाइगर्स को बांध के रखा करो। मुझे ज्ञान मत दो सर, मेरी कोई भी गलती नहीं है। टाइगर्स मैंने रखे हुए हैं तो मुझे पता है कि टाइगर्स को कैसे रखा जाता है। मुझे मत बताओ, इस बंदे को समझाओ। ठीक है, मगर तू भी थोड़ा ध्यान कर। आजा पार्टनर, बैठ गाड़ी के अंदर, निकलते हैं यहाँ से। फजूल में कॉल करके बुला लिया इसने यहाँ पे। डॉगीज रखने का पता ही नहीं होता इन लोगों को। वैसे सर मैं सोच रहा हूँ कि टाइगर हमारे पास भी होना चाहिए सर। टाइगर का अपना ही मजा होता है। अपना पेट पालने के पैसे हैं नहीं, टाइगर का पेट कैसे पालेंगे? तू भी कुछ भी बोलता है। चलते हैं पुलिस स्टेशन, कोई बड़ा हाथ मारेंगे आज। अभी तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मगर बदला जरूर लूंगा। तूने मेरे 3 डॉगीज मारे हैं ना, मेरे पास 30 डॉगीज और भी हैं। सबको लेकर आऊंगा और तेरे टाइगर्स को खत्म करूंगा। याद रखना, बदला जरूर लूंगा मैं तुझसे। अभी लेके जा रहा हूँ मैं इनको वापस। अगर ये काम तुम पहले कर लेते ना तो तुम्हारे डॉगीज जिंदा होते। जब ये जिंदा थे तब इनको लेके जाना चाहिए था, अभी तो मर चुके हैं। मेरे डॉगीज मरे हैं, तेरे टाइगर्स मरेंगे। याद रखना, जरूर आऊंगा मैं वापस। फिर से वही बात। Travel bags and get up to 35% off on आऊंगा मैं वापस। फिर से वही बात कर रहा है, वापस आऊंगा। वापस आएगा, दोबारा मरेगा ये। और अब की बारी मेरे टाइगर्स इसी को मार देंगे। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं लॉस सैंटोस के अंदर। किधर गई टाइग्रेस, किधर गई? यहीं पे तो थी। लगता है कि बेडरूम के अंदर गई होगी। मैंने इनको बोला है कि बाहर रहा करो, मगर ये बेडरूम के अंदर आ जाते हैं दोनों। काम तो अच्छा नहीं किया सिम्बा ने, लेकिन इसने मेरी जान बचाई है। अगर ये डॉगीज के ऊपर अटैक नहीं करता तो डॉगीज मेरे ऊपर अटैक कर देते। जो भी किया है इसने मेरे लिए किया है। रात से जाग रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर सो जाऊं। मेरे से पंगा लिया है ना इसने, अभी इसको पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। इसके दोनों के दोनों टाइगर्स को आज मैं मार के ही रहूंगा। पूरा का पूरा प्लान है मेरे पास। अपनी गाड़ी को मैं इधर पार्क करता हूँ। टाइगर्स चोरी करूंगा मैं इसके, और टाइगर्स को बेहोश भी करूंगा। ये वाली जगह ठीक रहेगी। वैन को इधर ही पार्क करता हूँ। सामने एक टाइगर दिख रहा है मुझे, मगर मेरे पास इनके लिए खाना है। खाना लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। मुझे पता है कि तुम भूखे हो। ये लो, खाना खा लो। जैसे ही ये खाना खाएगा मर जाएगा। अरे ये तो फीमेल है। खा ले खा ले, चिकन लेकर आया हूँ तेरे लिए, बहुत ज्यादा टेस्टी है ये तो मर जाएगी खाना खाकर। मगर घर के अंदर एक और टाइगर भी तो है जिसने मेरे डॉगीज को मारा था। अभी टाइम आ चुका है उसको जहर देने का। यहाँ से जंप करके घर के अंदर जाता हूँ मैं, और फिर दूसरे टाइगर को भी खाना देता हूँ जहर वाला। जहर मिलाया है मैंने खाने में। वो रहा सामने टाइगर, घर को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। मगर ये वाले टाइगर्स तो एक नंबर के भूखे हैं। वैसे भी मैं कौन सा घर के अंदर जाऊंगा, यहीं से मैं इसको खाना दे देता हूँ जहर वाला। वो देखो अंदर सो रहा है ये लड़का, इसको सोने दो। देखो टाइगर, अटैक मत करना मेरे ऊपर, तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, टेस्टी खाना। अटैक मत करना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अभी जल्दी से ये चिकन खा लो, ठीक है? चिकन नगेट्स लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए जहर वाले। खा ले, तेरे लिए ही लेकर आया हूँ। तुम्हारे मालिक का दोस्त हूँ मैं। जल्दी से जाके उस लड़के को भी देख लेता हूँ। डॉगी भी था इसके पास, मगर अभी नहीं दिख रहा। लगता है कि कहीं बाहर गया होगा। मेरा काम तो सिर्फ और सिर्फ टाइगर्स को लेकर जाने का है। सो रहा है ये, इसको पता ही नहीं है कि इसके घर के अंदर हो क्या रहा है। जल्दी से ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ कि वाइट वाली टाइगर्स ने खाना खाया है या फिर नहीं। बहुत बड़ी गलती कर दी है ना इसने मुझसे पंगा लेकर। अरे
क्या हुआ, बेहोश हो गई तुम? खाना लेकर आया था तेरे लिए, जहर वाला खाना, बेहोश हो गई ये। चलो अभी इसको उठा के वैन के अंदर रखता हूँ मैं। गाड़ी की आवाज आ रही है मुझे, इतनी रात को कौन आ गया है घर के अंदर? क्या हुआ सिम्बा, तुम्हें क्या हुआ? सो रहे हो क्या? रात को तो ये जाग रहे होते हैं। और ये क्या चीज़ है? ये खाना मैंने तो नहीं दिया था इसको। फटाफट से ऊपर जाके टाइग्रेस को देखता हूँ। मेरी टाइग्रेस किधर है? इधर ही होती है ना। ये क्या चीज़ है? इधर भी खाना पड़ा हुआ है, मगर ये खाना मैंने नहीं दिया इनको। किधर है मेरी टाइग्रेस, किधर है? और ये वैन के अंदर कौन है? लगता है कि ये वही बंदा है। अभी की अभी नीचे उतरो, नहीं तो मार दूंगा तुम्हें। अरे ये किधर से आ गया? मुझे मारेगा? पहले मुझे पकड़ के तो दिखा। एक टाइग्रेस तो आ गई है मेरे पास, मगर दूसरा टाइगर मैं उठा नहीं पाया। ये लड़का मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। आजा आजा, पकड़ के दिखा मुझे। मैंने तो तुझे पहले ही कह दिया था कि मुझसे पंगा लेगा तो बहुत ज्यादा पछताएगा। आजा, पकड़ के दिखा मेरी गाड़ी को। भागता रहे, अभी मैंने तो अपना काम कर लिया। एक टाइग्रेस आ गई मेरे पास, मगर इसका टाइगर भी बचेगा नहीं। टाइगर भी इसका मर जाएगा, क्योंकि मैंने उसको जहर दे दिया है। बेचारा अपने टाइगर्स के लिए भाग रहा है, मगर तू मुझे पकड़ नहीं पाएगा। आजा आजा, मैं भी देखता हूँ कि कब तक फॉलो करता है तू मुझे। बहुत बड़ी गलती की है इसने मुझसे पंगा लेकर। अभी इसको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। भाग तो गया है ये वैन के अंदर बैठकर, मगर मैंने इसकी वैन का नंबर देख लिया, 5489। ये नंबर है इसकी वैन का। इसको लगता है कि ये भाग जाएगा और बच जाएगा मुझसे, लेकिन नहीं, मैं इसको ढूंढ के मारूंगा। बट अभी मुझे सिम्बा के पास जाना होगा। सिम्बा भी मेरे ख्याल से बेहोश हो चुका है। इसने खाने में कोई चीज मिलाई होगी और फिर मेरे टाइगर्स उस चीज को खा के बेहोश हो गए। जहर भी हो सकता है ये। जितना जल्दी हो सके सिम्बा को उठा के हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, इससे पहले कि सिम्बा मर जाए। गाड़ी के ऊपर तो रख दिया है मैंने इसको, पता नहीं अभी ये बच पाएगा या फिर नहीं। रात हो रही है, हॉस्पिटल वाले पता नहीं बैठे होंगे या फिर नहीं। वैसे जो हॉस्पिटल की इमरजेंसी होती है ना, वो तो 24/7 खुली हुई होती है। टाइम हो क्या रहा है? रात के 11 बज रहे हैं। शाम को मैं सोया था और रात को 11 बजे आँख खुली है मेरी। ये जिस लड़के ने सब कुछ किया है, ये तो मुझसे नहीं बचेगा, लेकिन अभी मुझे सिम्बा को बचाना है। पता नहीं उस खाने के अंदर क्या मिला के दिया है इसने सिम्बा को। इतना तो मुझे पता है कि जहर मिलाया था इसने, तभी तो सिम्बा बेहोश हो गया है। मगर ये सिम्बा ने उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया, ये बात समझ में नहीं आ रही मुझे। मैंने इनको खुद ट्रेनिंग दे के रखी थी कि कोई भी बाहर का बंदा घर के अंदर आता है तो उसके ऊपर अटैक करो, लेकिन पता नहीं क्यों सिम्बा ने उसके ऊपर अटैक नहीं किया। टाइग्रेस ने भी उसके ऊपर अटैक नहीं किया। ऐसा होना नहीं चाहिए था। लगता है कि बेचारों को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, इसीलिए इन लोगों ने अटैक करने के ऊपर फोकस नहीं किया, खाने के ऊपर फोकस किया है। टाइगर्स है ना, इनको बहुत ज्यादा भूख लगती है। इन्होंने सोचा होगा कि पहले खा लेते हैं बाद में देखेंगे, मगर इन बेचारों को क्या पता था कि खाने के अंदर जहर मिला हुआ था। फटाफट से हॉस्पिटल के अंदर जाता हूँ। बहुत देर हो गई हॉस्पिटल के अंदर। रात को आया था और अभी सुबह हो चुकी है। सुबह के 9 बज रहे हैं। डॉक्टर्स ने बोला है कि सिम्बा बच जाएगा, लेकिन पता नहीं वो वाइट वाली टाइग्रेस किधर है। वो तो अभी तक हॉस्पिटल भी नहीं आई। उस बंदे ने पक्का उस वाइट वाली टाइग्रेस को मार दिया होगा। लेकिन अभी जाके सिम्बा की कंडीशन देखता हूँ। ये तो बिल्कुल ठीक हो गया है। डॉक्टर, सिम्बा को होश आ गया है क्या? बहुत ज्यादा लकी हो तुम, टाइम से पहुंच गए यहाँ पे। बचा लिया हम लोगों ने तुम्हारे टाइगर को। और ये तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, इसीलिए तो बेहोश हो गया था। जो चीज मिलती है खा जाता है ये। चलो अभी बिल्कुल ठीक है, ये टाइम से लेकर आ गए थे तुम इसे, खतरे से बाहर है ये तो अच्छी बात है। ठीक है डॉक्टर, मैं फिर इसको लेके जाता हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं लेके जा सकते। हम इसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे 3-4 घंटे, उसके बाद तुम लेके जाना इसको। अभी 3-4 घंटे ये इधर ही रहेगा,
ठीक है डॉक्टर, मगर आप लोग इसको संभाल लोगे ना? ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, ऐसे किसी के ऊपर अटैक नहीं करता ये। हाँ हाँ कर लेंगे हम लोग, फिक्र मत करो। तुम हॉस्पिटल का बिल पे कर देना, सही है? और 4 घंटे के बाद आकर ले जाना अपने टाइगर को। ठीक है डॉक्टर, मैं आता हूँ 4 घंटे के बाद वापस आता हूँ मैं अपने सिम्बा को लेने। पूरी रात सिम्बा का ट्रीटमेंट चलता रहा है, बट अभी सिम्बा को तो होश आ गया है, मगर वो वाइट वाली टाइग्रेस भी मुझे वापस चाहिए। वो भी मेरी टाइग्रेस है, उसको ढूंढना होगा। वैन का क्या नंबर था? 5489। अभी मैं पता करता हूँ कि ये वैन है किधर। क्या हुआ भाई, सुबह सुबह कौन सी वैन की बात कर रहे हो? लेस्टर, एक वैन आई थी रात को मेरे घर, वो मेरी टाइग्रेस को लेके चला गया है बंदा। उस वैन की लोकेशन चाहिए मुझे। अरे ये तो बहुत आसान काम है। वैन का नंबर पता है क्या? हाँ नंबर पता है उसका, 5489। 5489। एक मिनट रुको, चेक करके बताता हूँ। अरे ये तो तुम्हारे घर के पास में ही है। मेरे घर के पास में किधर? कोई घर है क्या? हाँ तुम्हारे घर के पास में ही एक घर है, वहाँ पे खड़ी हुई है वैन। ठीक है, घर के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या? घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा? हाँ कैमरा लगा हुआ है। और ये वाइट वाली टाइग्रेस तुम्हारी है क्या? हाँ लेस्टर मेरी है। क्या हुआ, ठीक है ना ये? हाँ ठीक है, खड़ी हुई है। देखिए ना आसपास बहुत ज्यादा डॉगीज हैं। लगता है कि तुम्हारी टाइग्रेस मरने वाली है, क्योंकि डॉगीज कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव लग रहे हैं मुझे। ठीक है लेस्टर, तुम मुझे लोकेशन सेंड करो, मैं जाके बचाता हूँ अपनी टाइग्रेस को। ठीक है भाई, लोकेशन सेंड कर दी है। डॉगीज बहुत ज्यादा हैं, संभल के जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही मर जाओ। कुछ भी नहीं होगा मुझे, तुम बस फटाफट से लोकेशन सेंड करो। जिसने भी ये सब कुछ किया है वो मेरे घर के पास में ही रहता है। मैंने उस काले बंदे को पहले कभी भी नहीं देखा, लगता है कि नया शिफ्ट हुआ होगा और इसके पास ढेर सारे डॉगीज हैं। अभी फटाफट से इसके घर जाता हूँ और फिर अपनी टाइग्रेस को बचाता हूँ। ये लड़का मुझसे नहीं बचेगा, बहुत बड़ी गलती की है इसने मुझसे पंगा लेकर। इसका तो आज मैं चैप्टर क्लोज करके ही रहूंगा। रास्ते में पुलिस वालों ने रोक लिया था, लाइसेंस प्लेट कह रहे थे कि गलत है। ये रही वो वैन जिसको ढूंढ रहा था मैं। आते आते थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, पता नहीं टाइग्रेस किस हाल में होगी। 5489 यही नंबर है वैन का। अभी ये बंदा नहीं बचेगा मुझसे, होगा तो ये अपने घर के अंदर। यहाँ से जाता हूँ, इतने सारे डॉगीज। अबे भाई ये कर क्या रहा है? मेरी टाइग्रेस भी इधर ही है। कितना ईवल है ये बंदा, फाइट करवाएगा क्या? इतने सारे डॉगीज मेरी टाइग्रेस को मार देंगे, मगर ये टाइग्रेस भी किसी से कम नहीं है। देख रहे हो किस तरह बैठी हुई है? इसको पता है कि सामने डॉगीज हैं। डॉगीज के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो वो टाइगर के ऊपर अटैक करेंगे, मगर कुछ डॉगीज बीच में ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। ये बंदा मेरी टाइग्रेस को मरवा देगा। मुझे अभी के अभी सिम्बा को लेकर आना होगा यहाँ पे। अभी जो भी करेगा सिम्बा करेगा। एक बेचारी अकेली टाइग्रेस तो मेरे ख्याल से मर जाएगी, डॉगीज मार देंगे टाइग्रेस को। लेकिन अगर सिम्बा मिल गया ना इसके साथ, तो फिर ये 2 टाइगर सारे के सारे डॉगीज को मार सकते हैं। अभी पता नहीं डॉक्टर सिम्बा को डिस्चार्ज करेंगे या फिर नहीं। टाइम क्या हो रहा है? 12 बज चुके हैं। 9 बजे सिम्बा को होश आया था। डॉक्टर्स ने 4 घंटे का बोला था, 4 घंटे हो चुके हैं। अभी टाइम आ चुका है सिम्बा को लेकर आने का। ये बंदा बिल्कुल पागल है, जो भी कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है ये। अगर तो मैं इस बंदे के सामने गया तो डॉगीज मुझे मार देंगे, और अभी फिलहाल मैं नहीं मरना चाहता हूँ। वैसे भी डॉगीज से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, और 1-2 डॉगीज नहीं थे, बहुत ज्यादा डॉगीज थे। बेचारी मेरी टाइग्रेस मर जाएगी। मुझे जो भी करना है जल्दी करना है। टर्बो निकाल के जाता हूँ, वो रहा सामने हॉस्पिटल। फटाफट से सिम्बा को पिक करता हूँ और जाके हम लोग टाइग्रेस को बचाते हैं। लेट्स गो। पहुँच गया मैं हॉस्पिटल। सिम्बा मेरे ख्याल से अभी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मैं इसको लेके जा रहा हूँ। 1 मिनट वेट करो, डॉक्टर साहब को आने दो, वो इसको डिस्चार्ज करेंगे। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कब आएगा डॉक्टर? डॉक्टर साहब आ जाएंगे, सर्जरी करने के लिए गए हैं। थोड़ा सा वेट करो। पानी पियोगे क्या? पानी पीने का टाइम नहीं है। सिम्बा आ जाओ, फॉलो करो मुझे। अरे ये क्या कर रहे हो? ऐसे इसको लेके जाना अलाउड नहीं है।
सब कुछ अलाउड है डॉक्टर, वापस आकर मैं पेपर वर्क कर लूंगा। सिम्बा आ जाओ, तुम मेरे पीछे आओ। वहाँ पर हमारी टाइग्रेस मरने वाली है और इसको पेपर वर्क की पड़ी है। आ जाओ सिम्बा, बैठो गाड़ी के अंदर, अभी मजा आएगा। ये बंदा बचेगा नहीं मुझसे। सिम्बा को मैंने गाड़ी के अंदर बिठा लिया है, सिर्फ और सिर्फ मुझे उस जगह पर पहुंचना है। 2 टाइगर्स होंगे ना तो फिर सारे के सारे डॉगीज भी मर सकते हैं। मैं तो पर्सनली नहीं चाहता हूं कि ये फाइट हो, लेकिन अभी क्या करूं, देखते हैं ना भाई वहां पे जाके क्या होता है। मैं नहीं चाहता कि डॉगीज बेचारे मारे जाएं, मगर ये जो बंदा सब कुछ कर रहा है इसको शर्म नहीं आ रही है। ये अपने डॉगीज को भी मरवाना चाहता है और मेरे टाइगर्स को भी मारना चाहता है। ये अच्छा हुआ कि सिम्बा को मैं टाइम से हॉस्पिटल लेके चला गया था। सिम्बा को तो होश आ गया है, लेकिन जब ये डॉगीज को देखेगा ना तब ये पागल हो जाएगा। बहुत ज्यादा एग्रेसिव है ये सिम्बा भी। गलती तो वैसे भी सारी की सारी उस बंदे की है। मेरे घर के सामने वो डॉगीज लेकर आ गया था, इसीलिए सिम्बा ने मार दिया उनको। बट अभी मुझे फटाफट से अपनी टाइग्रेस को बचाना है। चलो चलो चलो, अबे अच्छा हुआ कि गाड़ी बच गई मेरी। ये है वो घर, इसी के अंदर है अपनी टाइग्रेस। आ जाओ सिम्बा, जल्दी करो, नीचे उतरो, टाइग्रेस को बचाना होगा। गुस्से में तो लग रहा है ये सिम्बा भी कुछ ज्यादा ही गुस्से वाला है, और ये मेल है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी मैं अंदर कहाँ से जाऊँ? आ जाओ, यहीं से हम लोग जंप करके चलते हैं। जो कुछ भी करने का सोच रहे हो ना तुम, वो मत करना, सही है? ये सारे के सारे डॉगीज मरेंगे, सिम्बा मेरे साथ है। गलती कर रहे हो तुम। दोबारा आ गया तू यहाँ पर, देख रहा है ये सारे के सारे मेरे डॉगीज हैं। तुझे क्या लगा था 2 टाइगर्स तू अपने पास रखेगा और हम सब तेरे से डरेंगे? देख रहा है ये सारे के सारे मेरे डॉगीज हैं। अभी ये सब के सब मिलके तेरे दोनों के दोनों टाइगर्स को मारेंगे। मैं तो तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ कि भाई सुधर जाओ, मत करो ये सब कुछ। ये टाइगर्स हैं, टाइगर्स बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, तुम्हारे डॉगीज मर जाएंगे। कितने डॉगीज मारेगा? 3 डॉगीज तूने मारे थे ना, अभी देख कितने ज्यादा डॉगीज हैं मेरे पास। ये सारे के सारे मिलके तेरे टाइगर की टांग को काटेंगे, मुंह को काटेंगे, कान को काटेंगे। तेरे टाइगर्स तो गए भाई। तुम्हें ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। पहले तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, तुम्हारे 3 डॉगीज मरे थे, अभी ये सारे के सारे डॉगीज मरेंगे। ऐसा मत करो, मैं तुम्हें दोबारा समझा रहा हूँ। ऐसे कैसे समझा रहा हूँ? कम ऑन डॉगीज, अटैक करो, दोनों के दोनों टाइगर्स को अभी के अभी खत्म करो। बहुत ज्यादा पछताओगे तुम। मैंने अपने टाइगर्स को अभी तक परमिशन नहीं दी है फाइट करने की। तुम अपने डॉगीज को बोलो कि फाइट छोड़ दें। ऐसे कैसे फाइट छोड़ दें? चलो डॉगीज अटैक करो, मारो मारो इस वाले टाइगर को, मारो सारे के सारे मिल के मारो टाइगर्स को। मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ, मैंने सिम्बा को अभी तक परमिशन नहीं दी है। मार देगा ये तुम्हारे डॉगीज को। वो देखो एक डॉगी तुम्हारा ऑलरेडी मर चुका है। कुछ भी नहीं होगा मेरे डॉगीज को, मेरे डॉगीज जीत जाएंगे। चलो भाई सिम्बा, बहुत हो चुका है, अटैक करो, सारे के सारे डॉगीज को मारो। मैं इस बंदे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर इसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। अभी ये टाइगर के साथ डॉगीज फाइट करेंगे। इनको शायद पता ही नहीं है कि टाइगर्स कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। मार रहा है ना, देखो सिम्बा सारे के सारे डॉगीज को इसी तरह मार देगा। बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया इसको। अबे भाई किस तरह भाग रहा है ये। नहीं, मार दिया इसने, एक और डॉगी को मार दिया। मगर ये क्या हुआ, सिम्बा नीचे गिर गया है क्या? आ गई है ना, टाइग्रेस आ गई है। ये किसी को भी नहीं छोड़ेगी भाई, ये सबको मारेगी। मगर सिम्बा किधर चला गया है? अबे सिम्बा फाइट नहीं करना चाह रहा, मगर ये डॉगी सिम्बा को छोड़ नहीं रहे हैं ना। सिम्बा को भी गुस्सा आ चुका है, और इसके साथ में ये वाली टाइग्रेस भी तो है। वो देखो उठा के फेंक दिया डॉगी को नीचे। इसीलिए मैं इस बंदे को समझा रहा था कि ऐसा मत करे। आ जाओ टाइग्रेस, ये इस बंदे को भी मारो। इसको बात समझा रहा था मैं, मगर इसको बात समझ में नहीं आई। मारो मारो, काट के मार दो इसको। लगता है कि ये भी मर गया। क्या फायदा हुआ ये सब कुछ करने का? मना कर रहा था ना मैं, मगर इसको बात ही समझ में नहीं आई। छोड़ दो बस टाइग्रेस, छोड़ दो, काफी है इतना। सिम्बा पता नहीं किधर चला गया है। आ जाओ सिम्बा, निकलना होगा यहाँ से। सारे के सारे डॉगीज भी मारे गए और ये बंदा भी मारा गया। तुम लोगों ने जो भी किया है अच्छा ही किया है। पहले डॉगीज इनके ऊपर अटैक कर रहे थे, मगर मैंने इनको इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी अटैक करने की, इसीलिए इन लोगों ने अटैक नहीं किया। मगर जब मुझे लगा कि मेरे टाइगर्स मरने वाले हैं,
तब मैंने इनको परमिशन दी कि जाओ भाई अटैक करो डॉगीज के ऊपर। सारे के सारे डॉगीज मारे गए। वहाँ पे एक डॉगी पड़ा हुआ है, इसको तो टाइगर ने वो हवा में उछाल के नीचे फेंका, देख रहे हो, मर गया ये डॉगी और बहुत ही बुरे तरीके से मरा है। मेरे टाइगर्स इस तरह फजूल में किसी के ऊपर अटैक नहीं करते, मगर ये जो इस तरह के बंदे होते हैं ना, सारी की सारी गलती इनकी होती है। अभी दोबारा只为前世一刻。